दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, है ना। ये सब 1.0 में अपलोड हो रहा है, 500 टैरिफ वगैरह, तो आप इसको जरूर विजिट करिए। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। स्विंग तो आप लोग ज्वाइन करके रखिए। अभी मैंने एमओ डिफेंस का अपना स्क्रीनशॉट इस पर दिया है, आप देख सकते हैं मेरा पोजीशन होल्ड है। ठीक है, मैं किसी के साथ कोई भी क्या बोलते हैं उसको धोखाधड़ी या ब्लफ करने का कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जो करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ साहब। ठीक है, हम लोग ईटीएफ धारी आदमी हैं। और बाकी ये सर फ्री है, ये फ्री चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी जो दोनों वीडियो अपलोड हुआ है, निफ्टी में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, साथ में जयशंकर साहब ने क्या बोला है, ये आप इस पर जरूर जाकर विजिट करिए। अभी डिफेंस सेक्टर के लिए क्या पॉजिटिव खबर है, 4 मिनट हुआ है मैंने इसको अपलोड किया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी हम आपसे डिस्कस करके, और ये मेरा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों को लगता है ना कि सर ऐसा मतलब कुछ बता दीजिए ना जिससे मतलब काम हो जाए, तो वही वाला सिस्टम है। चलिए बताइए देते हैं, है ना। समझ सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सके तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आप इंडियन शेयर मार्केट में आते हैं तो एक दिमाग में होगा ना कि सर हम ईटीएफ में आए, स्टॉक तो पता नहीं कितना है, 7,500 है कि कितना है, कौन इतना देखने जाएगा। हम लोग तो ईटीएफ वाले हैं, तो हम तो ईटीएफ पे देखेंगे। तो ईटीएफ में जब देखते हैं तो ईटीएफ इंडेक्स को कवर करता है। कितने इंडेक्स हैं दिमाग में आता होगा आपको। लगता है कि सर निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, नेक्स्ट 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है, निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स है। तो मैं बोलूँगा देखिए वो तो है ही, लेकिन जो इंडेक्स है वो इंडाइसिस में आता है। तब आप बोलिएगा अच्छा हाँ, तो सबसे पहले इंडाइसिस होता है, उसके बाद इंडेक्स होता है, उसके बाद सेक्टर होता है, उसके बाद स्टॉक होता है। पूरा क्रम बंध बना हुआ है। जिस तरह सबसे ऊपर मतलब नॉर्मल में कि अगर देखिएगा तो करोड़ होता है, उसके नीचे लाख होता है, उसके नीचे हज़ार होता है ना जी। हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब। ठीक है, फिर खरब, फिर नील, पद्दू, महासंख तक जाता है। हिंदी में बचपन में पढ़े थे, आज भी याद है। बाकी मिलियन ट्रिलियन तक तो समझ में आता है, उसके बाद का तो भैया अपने को भी समझ में ना आता है। एक दिन कोशिश किया तो झूठ मूठ का सर में दर्द हो गया झूठ खाए बोले, तो इसीलिए। तो उसी तरह जो भी आप सोचते हैं कि स्टॉक में आप एनालिसिस करके बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। ए महाराज, स्टॉक तो ऐसा है ना कि जिस तरह आप है, इतना बड़ा भारत देश, 29 स्टेट, 465 की कितना है जी, इतना डिस्ट्रिक्ट, है ना। उसमें आपका एक डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कितने शहर, उस शहर में पता नहीं कितने सारे इलाका, उस इलाका में कितने मोहल्ले, उस मोहल्ले में पता नहीं कितने घर, उस घर में कोई जाके आपका एक घर का कोई नंबर होगा या एक स्थान होगा, आपके घर में भी कितने मेंबर, उसके बाद एक आप आते हैं। सोचिए अगर ऐसे देखिएगा तो कितना छोटा सा हमारा क्षमता है, और हम कहाँ एग्जिस्ट मत करते हैं इस पहचान के तौर पर, एग्जिस्ट करते हैं इस पहचान के तौर पर। ठीक है, उसी प्रकार स्टॉक का है। स्टॉक उसके ऊपर क्या है, वो स्टॉक किस सेक्टर में आता है। पहले तो स्टॉक किस सेक्टर में आता है, चलो जी वो सेक्टर देख लेते हैं। कौन सा सेक्टर है, मान लीजिए आपको एचडीएफसी बैंक है, तो क्या एचडीएफसी बैंक ही पूरा है, किसी सेक्टर में आता है, तो हाँ बैंक सेक्टर में आता है, बैंकिंग में आता है, बैंक सेक्टर में, तो अच्छा जी बैंक सेक्टर में आता है। ठीक है, तो बैंक सेक्टर को फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग मोटे मोटे तौर पे देखिए, डेरिवेटिव्स को छोड़ दीजिए, तो 4 इंडाइसेस होते हैं। ठीक है, 4 इंडाइसेस होते हैं। एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जो भी है, सेक्टोरियल इंडाइसेस मतलब सेक्टरल जो बोलते हैं वो इंडाइसेस, सेक्टर वाला इंडाइसेस हो गया। उसके बाद आ जाता है क्या, स्ट्रेटजी इंडाइसेस, और उसके बाद आता है थीमेटिक इंडाइसेस। ये वीडियो कोई मैंने फर्स्ट बार नहीं बनाया, पहले भी जाके देखिएगा, 75 को वीडियो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये आ गया थीमेटिक। ठीक है, तो ये मतलब इंडाइसेस होता है। अब इस इंडाइसेस में फिर सेक्टर भी होता है, और स्ट्रेटजी में क्या होता है, कोई अल्फा को रख लेता है, कोई बीटा को रख लेता है, कोई मोमेंटम को रख लेता है, कोई फलाना को रख लेता है, कोई ढिकाना को रख लेता है, मतलब स्ट्रेटजी बना लेता है। थीमेटिक में एक थीम पे पैसा लगा दिया, जा कर, अब क्या करिएगा, एक थीम पकड़ लिया, नहीं हमको ईवी वाला थीम अच्छा लगा, लो जी वहाँ पैसा लगा दिया, वो भी एक सेक्टर है। तो इस प्रकार मल्टी सेक्टर इंडिया में, इंडियन शेयर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कारण और इसी के अंदर आप कितना भी स्टॉक है सब कोई ना कोई उसमें आता है। तो ये, और इसमें सबसे अच्छा निफ्टी 50 है मार्केट कैप के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि सर ऐसा कोई मतलब इंडेक्स नहीं है जो सारे सेक्टर को कवर कर ले। बात तो सही है, ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जो सारे सेक्टर को कर ले, है भाई, और उसमें हम पैसा लगा के आराम से भगवान का नाम ले सकें
और हमारा वो सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। तो चलिए इस बात पे, तो यहाँ मैंने एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ आपको निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, अर्थात पहला मैंने निफ्टी 50 को ले लिया जिसके तहत आपको 50 लार्ज कैप, ठीक है, कैपिटल मार्केट के अनुसार आ गया। फिर हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 को रख लिया कि चल भाई 50 के बाद का 50 देख लेते हैं। फिर निफ्टी 100 को रख लिया, मैं बोला चल एक से लेकर 100 तक को कवर कर लेते हैं, और उसके बाद निफ्टी 500 को रख लिया। तो अब इन सब को लेके देख लेते हैं कि किस में अच्छा। अब निफ्टी 50 में 14 सेक्टर समथिंग आता है, ठीक है, एक आध सेक्टर आगे पीछे होते रहता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 16 सेक्टर के आसपास आता है, और निफ्टी 100 में भी एज इट इज इसी के आसपास आता है, 15-16 के आसपास आता है, और निफ्टी 500 में 22 सेक्टर, 21-22 सेक्टर आता है, ठीक है। तो निफ्टी 500 21-22 सेक्टर को कवर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो सर क्या रिटर्न में ये कुछ, रिटर्न में कौन बेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न में कौन बेटर है। तो सबसे पहले एक महीना का देखा जाए तो एक महीना में देखिएगा तो टॉप निफ्टी 50 है, 3 महीना में देखिए तो टॉप निफ्टी 500 है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 टॉप पे है, कितना में, 3 महीना में, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ। 6 महीना में देखते हैं तो इसके ऊपर में निफ्टी 50 है और तीसरे नंबर पे निफ्टी 500। एक साल में देखते हैं तो एक साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 टॉप पे है, उसके बाद निफ्टी 500 तीसरे नंबर पे है। चलो जी 5 साल में देखते हैं, 5 साल में तो भैया वो कादे पता चल जाता है कि कौन इंडेक्स कितना मजबूत रहेगा जी, हैं। तो यहाँ देखते हैं तो निफ्टी 500 झंडा गाड़ा हुआ है, कौन चीज़ गाड़ा हुआ है, एकदम पताका लहराया हुआ है। तो आप बोलेगा हाँ सर बात तो सही है, देख लीजिए सामने है निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100, फिर निफ्टी 50 का नंबर आता है 5 साल में 140%। हो सकता है कि होना मतलब कोरोना काल से इसमें है इसीलिए ज़्यादा दिख रहा है, इतना रिटर्न बना के नहीं देता है इंडेक्स। तो आप बोलोगे चलो सर 5 साल छोड़ो 10 साल में दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये नीचे में जो है इसको इग्नोर करिएगा। तो 10 साल का जब हम देख रहे हैं तो 10 साल में एक शानदार मूव आपको दिख रहा है ना, और इसमें जो टॉप पे है वो निफ्टी 500 है। आप बोलोगे लो जी हो गया काम खत्म, यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि निफ्टी 500 जो सबसे ज़्यादा सेक्टर को कवर करता है, 500 स्टॉक को कवर करता है, 500 नहीं 502 स्टॉक को कवर करता है, वहाँ 231% का रिटर्न 10 साल में बना के दिया है। तो यहाँ तो सब इससे पीछे हो गए जितने भी ब्रॉडर मार्केट के हैं लार्ज वाले। अब इसमें स्मॉल कैप को थोड़ी ठोक देंगे जी, आप ही बताइए, मिड कैप को थोड़ी ठोक देंगे। तो यहाँ तो ये है ना कि ब्रॉडर में कौन कौन आता है, तो निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500 इस तरह का आता है। तो इसको एक लाइन में अलाइन करके हम देखेंगे ना, तो यहाँ निकल के आता है कि निफ्टी 500 ज़बरदस्त रिटर्न देता है। तो जब ज़बरदस्त देता है तो फिर इसको लॉन्ग टर्म में भी होल्ड किया जा सकता है। पोजीशन आपको हम अपने टेलीग्राम पे मैं अपना दे दूंगा, आप देख के खुश हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखो साहब हम लोग क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, जितना भी है 5,000 से स्टार्ट किए थे, आज कहाँ पहुँच गया है वो आपको देख के अच्छा लगेगा। और समय दर समय इसमें SIP कर करके इसको हम लॉट बड़ा किए थे, तो आपके पास जब देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसको हम कवर किसके साथ करते हैं, तो निफ्टी एमओ निफ्टी 500 से हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें उतना मतलब बहुत ज़्यादा सोचिएगा वॉल्यूम वगैरह तो नहीं है, जो बात है सो है, और छोटा सा ETF है, 20 रुपया का अभी गिर के नीचे आया था, अभी 23.75 पर है। हाई इसने 24 के आसपास बनाया था, हाई इसका 24.60 के आसपास का है, 50-60 का है, तो बढ़िया ETF है। हम एमओ निफ्टी 500 को लॉन्ग टर्म में लेके जाते हैं और 500 स्टॉक को हम इंडियन शेयर मार्केट में कवर करते हैं, क्लियर है। तो पहले ये सुविधा नहीं था और ये सुविधा अभी मिला है। अब एमओ निफ्टी 500 ये किसका है, तो मोतीलाल ओसवाल का है, जिसका म्यूचुअल फंड का ही धंधा पिछले 30 साल से मार्केट में है। तो भरोसेमंद भी है ना, और नामी ग्रामी जो आप सुने होंगे नाम, है ना, तो वो नाम भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बढ़िया है ना। तो अग्रवाल साहब हैं तो ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल जो है उसमें रामदेव अग्रवाल साहब भी हैं, तो आपको पता ही है काफ़ी नामी ग्रामी हस्ती है। और मोतीलाल ओसवाल समूह के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 1987 में मोतीलाल ओसवाल के साथ मतलब स्थापना जो भी है की थी, और काफ़ी मतलब बढ़िया है। 1.7 बिलियन डॉलर है मतलब इसका कुल संपत्ति, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी हैं, तो काफ़ी मजबूत में ये आते हैं, ठीक है। तो इनका है तो इसको हम कवर करके चलते हैं, और काफ़ी अच्छा जो रिटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गिरावट में बाई किया था, जब ये बना था तो मैंने तुरंत नहीं करता था, समय लिया था, देखा था, समझा था, फिर जाके आप लोगों के सामने मैंने बोला कि इसको मैं
लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। जब बोला था तो आज आप देख सकते हैं ये 2023 के अक्टूबर में आया था, तो शुरू में मैंने नहीं रखा, मैं बोला नहीं रखूँगा। और हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये 500 ETF है, छोटा मोटा, तो कभी भी आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा हूँ। एक ETF 500 स्टॉक, बहुत नाइंसाफ़ी है, गब्बर शोले फिल्म में, है ना, तो तुम कितने थे तो वो कितने थे, तो वही वाला स्थिति है। एक ETF 500 स्टॉक, बहुत नाइंसाफ़ी है। रिटर्न के मामले में ज़बरदस्त है, और जो मेरा पोजीशन है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को देख के खुश भी होंगे। हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ईर्ष्या भी हो, जलन भी हो। बोलते नहीं है कि दोस्त फेल कर जाए तो तकलीफ़ होता है, अगर टॉप मार देना तो ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो हो सकता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि भाई मैं लॉन्ग टर्म में जा रहा हूँ, जो भी पैसा बचता था इसमें डाल देता था, और आज देखिए वो कितना बड़ा लॉट बन गया। अच्छा लगता है, बहुत बड़ा नहीं बना है, छोटा सा लॉट बन गया है, क्योंकि मेरा तो टारगेट एक लॉट जो मेरा लॉन्ग टर्म वाला है उसका 15L का है। तो देखिए सफ़र कब तक पूरा होता है, जिस दिन पूरा होगा उस दिन आपको भी खुशी होगा और मेरे को तो नो डाउट होगा ही होगा। तो एक सेक्टर एक ETF 22 से 23 सेक्टर और 500 स्टॉक, शरीर कम नहीं है, अपने आप में ही बहुत बड़ा बवाल इंडेक्स है। तो और इसका रिटर्न आपने देख ही लिया, सब कुछ मैंने दिखा दिया, तो इसके साथ आप लॉन्ग टर्म में जाने का विचार बना सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।